नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो केबल एंड वायर्स जो सेक्टर है उससे रिलेटेड दो कंपनी का एनालिसिस करेंगे। पहली कंपनी का नाम है पॉली केबल और दूसरी कंपनी का नाम है आरआर केबल। अब ये सेक्टर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे का पूरे सेक्टर में ज़बरदस्त ग्रोथ आ रही है और मुझे लगा कि इसके जो कंपनीज हैं उन सबका एनालिसिस करना चाहिए और देखना चाहिए इस पूरे सेक्टर में सबसे अच्छी कंपनी कौन सी दिख रही है। अभी दो कंपनी का एनालिसिस करा है, इसके बाद अभी 5 कंपनीज और हैं, फिर उनका भी एनालिसिस करूँगा और फिर देखने की कोशिश करेंगे। जैसे पूरे सेक्टर का एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रिप आ जाएगी इस सेक्टर के ऊपर और हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होएगी कि कौन सी कंपनी सबसे बेटर कर रही है और कौन सी कंपनी इसमें से, इस ग्रुप में से या इस सेक्टर में से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकती है आने वाले टाइम में आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए, जो कि एक बड़ा पैसा बन सकता है। अब वो अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी किस कॉस्ट पे मिलती है, वो वैल्यूएशन से पता लगेगा। तो ये होगा आज का हमारा वीडियो और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बता दूं, वीडियो बिल्कुल सिंपल रखेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे और कोशिश करेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में इसको रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कंपनी की तरफ चलते हैं, पॉलीकैब। इसका कॉन कॉल पीपीटी एक बारी खोल कर देख लेते हैं और कैसा दिख रहा है एक बारी वो देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप इसका पीपीटी खोलेंगे, जैसा इसका नाम है वैसा ही कंपनी का काम भी दिख रहा है। आप इसको जैसे ही नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पे ना FMEG काफ़ी सारे प्रोडक्ट दिखेंगे, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स जो है, सर्किट है, ब्रेकर है, स्विच है, फिर केबल एंड वायर्स हैं, पंखा है, ठीक है, और LED थोड़ा सा लाइट वाइट वाला आइटम भी है। तो ये सारा इनका बिजनेस मॉडल है, ये वाला सारा सामान बनाते हैं और बेचते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें पूरा इन्होंने बता दिया है जो इनका बिजनेस मॉडल है। बस ये इतना ही हमें ख्याल रखना है। और नॉर्मली जो ये बताया था कि 14% के आसपास जो ग्रोथ इन्होंने करी है। अब मुझे ये लगा, क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, वहाँ पे बता रहा था कि इंडस्ट्री की ग्रोथ 14% CAGR से अगले 5 से 6 साल के लिए होने वाली है। तो जिस वजह से मुझे ये काफ़ी अट्रैक्ट करा और मुझे लगा यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में बन सकती है, जिस वजह से मैंने इस सेक्टर को ट्रैक करना शुरू करा। अभी वो जो पेपर था जो मैंने पढ़ा, वो एक टेक्स्ट मैसेज टाइप में था, वो एक फॉर्मल पेपर नहीं मेरे हाथ में लगा है। वो जैसे ही मुझे इस पूरी इंडस्ट्री को मैं स्टडी करूँगा, हाथ में लगेगा, तो वहाँ से क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। तो अभी मैं उस कॉन्सेप्ट, उस थ्योरी पे काम कर रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग इस पूरे सेक्टर की ग्रोथ 14 लगभग 14% के आसपास है, जो होने वाली है अगले 6 साल तक। उस वजह से मैं इसको पढ़ रहा हूँ और अगर कोई सी भी कंपनी इस पूरे सेक्टर में से डिस्कस करती है और शो करती है तो मैं आपको वीडियो में वहाँ पे दिखाऊंगा। भी मैं देखूंगा इसके कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट है, वहाँ पे जाके उसके जो इंडस्ट्री का जो आउटव्यू रहता है, वहाँ पे जाके अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। सीधा कॉन कॉल पे चलते हैं। कॉन कॉल की जो शुरुआत थी बुलिश थी, स्ट्रॉन्ग थी, मज़ेदार थी। मुझे ऐसी कंपनीज बहुत अच्छी लगती हैं जिनका कॉन कॉल एकदम स्टार्टिंग अच्छी हो, बेहतरीन हो, मैनेजमेंट एकदम कॉन्फिडेंट हो। और जो इसका कॉन कॉल के साथ जो इसका चार्ट है वो भी अप ट्रेंड है, बुलिश है। एक बारी मैं आपको सीधा इसका चार्ट दिखा देता हूँ। मुझे ऐसे चार्ट बहुत मस्त लगते हैं, मुझे मतलब मज़ा आ जाता है ऐसे वाले चार्ट जो कि ऊपर की तरफ जा रहे हों। वो मैं आपको एक बारी दिखाता हूँ यहाँ पे। ये इसका चार्ट है, ज़बरदस्त है, राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर की तरफ जा रहा है और बहुत ही मज़ेदार है, आराम से ऊपर की तरफ। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे 18% कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो ग्रोथ की बात करी है, उसमें वायर, केबल्स और जिनका पंखा है, FMEG प्रोडक्ट हैं, सारा कुछ मिला के कंसोलिडेटेड बेसिस पे 18% का ग्रोथ का बताया, जो कि ठीक है। और पार्ट ग्रोथ इन्होंने जो मार्जिन्स बताए वो पिछले टाइम में काफ़ी अच्छे मार्जिन आए। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में भी बात की गई। 3.3 मिलियन जो रुपीज़ है वो 2026 में, फिर उसके बाद 7.5 2030 में, माफ़ कीजिए, 3.3 जो बिलियन रुपीज़ हैं वो 2026 में, और 7.5 का जो डेटा आ रहा है वो 3.3 जो बिलियन रुपीज़ के बारे में बता रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो इस साल करेंगे और 2026 में ये बढ़ के 7.5 हो जाएगा और 2030 में ये रकम बढ़ के 12 से 16 बिलियन रुपीज़ के आसपास चली जाएगी, जो कि मुझे लगता है काफ़ी बड़ा नंबर है। फिर ऑर्डर जो बुक है वो रिमेनिंग है, ग्रोथ हो रहा है, अच्छा है, कोई इशू वाला वहाँ दिख नहीं रहा। कंपनी बड़ी है, स्टाब्लिश है और टेलविंड भी चल रहा है, तो मतलब मस्त है। इन्होंने फिर बताया कि गाइडेंस में 1.5x या 2x जो भी इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो वही जो एस्टिमेशन मैंने बताया कि मैंने एक मैसेज पढ़ा था टेक्स्ट फॉर्म में, वहाँ पे 14% CAGR से ग्रोथ अगर करती है इंडस्ट्री,
तो ये 1.5 लगभग 2, माफ़ कीजिए, उसके हिसाब से अगर 1.5% करते हैं तो 20%, वैसे जैसे जो मैनेजमेंट ने बताया 18 से 20 करेंगे, अगर 2 पे करते हैं तो 28 होगा। अब मुझे ये वेरीफाई करना है जो 14% का ग्रोथ का नंबर CAGR इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी अगले 6 साल के लिए, मुझे ये बस वेरीफाई करना है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं। तो इससे काफ़ी सारी जो कन्फ्यूजन है या एक थॉट प्रोसेस बनाना है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब ग्रोथ की बात हो रही है तो लग रहा है, मतलब, और वैसे भी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि बेस बहुत बड़ा हो गया, तो 20% से ग्रोथ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। और जो 20% ग्रोथ है उसमें काफ़ी बड़ा जो हिस्सा यूरोप से आ रहा है, मिडल ईस्ट से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, साउथ अमेरिका से आ रहा है। तो एक्सपोर्ट भी इनके काफ़ी अच्छे हैं। और नॉर्मली इन्होंने जो गाइडेंस दी 11 से 13% जो अगले 5 साल तक इनके पैट के मार्जिन उसको ही मेंटेन करेंगे। FMEG का जो सारा का सारा सेगमेंट है वो प्रॉफिटेबल है, जिसमें स्विच गियर हैं, स्विचेस हैं, ठीक है, लाइट है, पंखा, जो जो भी वो सारे के सारे आपको प्रेजेंटेशन में दिखाए थे वो सारे के सारे इनके प्रॉफिटेबल हैं। और इन्होंने फिर बात करी कि 750 करोड़ का जो केपेक्स है वो ऑलरेडी हो चुका है। 1500 से 1600 करोड़ का जो केपेक्स है वो पाइपलाइन है, अभी अंडर प्रोसेस है। और उसमें क्या देख रहे हैं कि वो अगर वो पूरा का पूरा करते हैं तो वहाँ से इनको 4 से 5x जो रेवेन्यू है यहाँ से, जो रेवेन्यू अभी हो रहा है यहाँ से 4 से 5 गुना और बढ़ सकता है। और जो वो जो कहते हैं कि जो वो ग्रोथ करेंगे, वो ग्रोथ के नंबर आने वाले टाइम में दिखते जाएंगे। और केपेक्स का जो यूटिलाइजेशन है वो इन्होंने बताया कि एज़ पर जो हमें सेल्स ग्रोथ की डिमांड दिखेगी उसके अकॉर्डिंग वो केपेक्स करते चले जाएंगे। आगे जाके 3 अपॉर्चुनिटी बनती है, इन्होंने बताया डिफेंस सेक्टर में बनती है, ऑटोमोबाइल में बनती है, रेलवेज़ में बनती है, कोचेस जहाँ से इनको काम मिलेगा। ये उन्होंने थोड़ी सी क्लैरिटी दे दी। तो ये सारा कुछ था इसके कॉन कॉल में। सीधा चलते हैं एक बार स्क्रीनर पे और यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या मतलब कंपनी कितनी बड़ी है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से फंडामेंटल। 1,13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 46 का पी है, सेल्स ग्रोथ 22 यहाँ दिखा रहा है, थोड़ा सा गलत है मुझे लगता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14 है, ROE 21 का है, प्राइस टू बुक 10 का है और पैग रेशियो लगभग 2 का है। चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, मुझे ऐसे चार्ट बड़े ज़बरदस्त लगते हैं, मैं इनका फ़ैन हूँ। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करी जाए तो लगातार कंपनी 20-25-30 क्वार्टरली परफॉर्म कर रही है। इस क्वार्टर इन्होंने 17-18% करा है, बुरा नहीं है लेकिन ठीक है। नेट प्रॉफिट लगातार बना पा रहे हैं और सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मतलब रीज़नेबल है। बैलेंस शीट में रिजर्व्स भर के हैं 9,600 करोड़ के और 200 करोड़ का सिर्फ बोरोविंग है। तो इनको फर्दर ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा पैसे की बाहर से उठाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इतने बड़े बेस पे फिर भी इन्होंने बात करी थी कि ग्रोथ करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है उसमें टेलविंड है। टेलविंड का मतलब कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है, तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ग्रोथ करने के लिए। 66% प्रमोटर की होल्डिंग थी, वो कम होकर 51 हो गई है। FIIs 8% थे, वो 13 हो गए। DIIs 10% थे, 11 हो गए। और आम पब्लिक 11% थी, कम होके 15 थी, कम होके 12 हो गई है। तो ये सारा का सारा इनका मोड़ माहौल था। दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं, RR केबल। पहले उसके चलते हैं PPT पे और वहाँ देखने की कोशिश करते हैं क्या इनका भी वही है। देखिए, केबल दिखा रहे हैं, पंखा दिखा रहे हैं, थोड़ा सा LED लाइट है, स्विच है, फिर जो MCV के स्विचेस होते हैं, जो पावर के जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, वो हैं। तो यही है इनका बिज़नेस मॉडल क्योंकि देखिए, जब आप एक इंडस्ट्री को पढ़ते हैं ना तो उससे आपको बड़ी आसानी से ग्रिप आने लग जाती है। कुछ कम बिजनेसेस होते हैं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये कूलर की भी फ़ोटो दिखाई है, पंखे की भी दिखाई है, ठीक है, ये रूम हीटर की भी दिखाई है। तो मोर मोर और लेस इनके प्रोडक्ट काफ़ी एक जैसे ही मिलते जुलते हैं। तो इस वजह से अगर पूरा आप सेक्टर पढ़ेंगे ना तो काफ़ी आसान हो जाता है पूरी कंपनी को पढ़ना और समझना। पार्ट का जो नंबर है ऊपर को जा रहा है, ROE थोड़ा सा इनको नीचे को जा रहा है, शायद ये भी केपेक्स हैवी केपेक्स कर रहे हैं उस वजह से। तो ये सारी की सारी इनकी पिक्चर है, यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कौन कौन से इनके प्रोडक्ट है, पूरे डिटेल में आप जाके देखना, पढ़ना और अपनी स्टडी को और अच्छे से पक्का कर लेना। सीधा चलते हैं कॉन कॉल में। कॉन कॉल इनका भी बुलिश था, स्ट्रॉन्ग था और मुझे ऐसे कॉन कॉल बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। एक बारी मैं इनके आपको ना वो दिखा देता हूँ जो चार्ट का ट्रेंड है। चार्ट इनका थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा सा वीक लगा, लेकिन ओवरऑल अभी भी ठीक है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है और ब्रेकआउट देके ऊपर को चलने की तैयारी कर रहा है। मुझे ऐसे चार्ट बड़े पसंद आते हैं।
अब सीधा चलते हैं दोबारा से कॉन कॉल पे और देखते हैं क्या क्या बातचीत हुई जो हमारे काम की है। ओपनिंग इनकी एज यूजुअल स्ट्रॉन्ग थी। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, इंक्रीज, इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब इन्हीं के बारे में बात करी कि इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है। बुलिश था टोन और काफ़ी मज़ेदार था। फिर ग्रोथ के बारे में बताया कि टियर 2 टियर 3 जो सिटीज़ हैं वहाँ से इनको आ रहा है, मिडल ईस्ट से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है। तो मोर और लेस ये पॉलीकैब वाला ही मॉडल अपना रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्होंने बताया कि रिकवरी हमारी जो है अच्छी आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हालांकि सॉफ्ट रहा है। वो मानसून का जो पीछे चल रहा था, बाढ़ वाढ़ का थोड़ा आ गया था, और क्योंकि हमारा प्रोडक्ट मिक्स जो है वो इम्प्रूव हुआ है, उस वजह से हम वहाँ पे भी इम्प्रूव करेंगे आने वाले टाइम में। फिर ये इनका स्टैंडर्ड लाइन हो गया है कि हमारा फोकस ब्रांड को मतलब घर घर पे लेके जाना है, प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल, फिर इसको इंटरनेशनल बनाना है, प्रेजेंस, उसकी डिलीवरी करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में। वॉल्यूम ग्रोथ 6% करी है इन्होंने। क्वेश्चन इनसे जब पूछा कि 1200 करोड़ का जो केपेक्स है वो 3 साल में आप कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट मतलब ऑप्टिमल लेवल पे कब मिलेगा। इन्होंने बताया कि जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे डिमांड सिनेरियो जैसे होएगा तो हम उसको केपेक्स करके, मतलब इन्होंने एक ये नंबर इतना बड़ा दिमाग में अपने रखा 1200 करोड़ का लगभग, जो कि 3 साल में इनको करना है एज़ पर डिमांड सिनेरियो। तो जितनी ज़्यादा डिमांड होएगी उतना पैसा फट से डालेंगे, कैपेसिटी उठाएंगे और वो इनके सेल्स ग्रोथ में नंबर आ जाएंगे। सेकेंड हाफ इन्होंने बताया कि जो होता है नॉर्मली ये जून से जुलाई से लेके दिसंबर वाला, ये जुलाई से दिसंबर थोड़ा सा कहना गलत होगा, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 यानी कि सितंबर से लेके जो मार्च वाला टाइम रहता है, इस वो ये वाला टाइम ज़्यादा सेल्स निकलती हैं इनकी, स्ट्रॉन्गर रहता है। फिर 10 से 12% इनको वायर से मिल रहा है और 25% लगभग रेवेन्यू जो केबल जो इनका कोर बिजनेस है वहाँ से आ जाता है। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा हो रहा है कंपेयर टू जो इनके पीयर्स हैं उनके कंपैरिजन में इनका वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी ठीक है। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ कम हुआ है, लेकिन पीयर्स के कंपैरिजन में इन्होंने बताया कि इनका अच्छा है। अब केबल में 25% टारगेट कर रहे हैं रेवेन्यू का, ठीक है, ये वाली बात हो गई। फिर यहाँ पे इन्होंने और बात करी कि 50% जो है वो फ़ैन से आ रहा है, 30% लाइट से आ रहा है और 10% जो होम अप्लाइंस हैं, स्विच गियर है, उनसे मिला के आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर कुछ हो तो वो आप एक बारी वेरीफाई कर लेना। हालांकि ये मेरी बातें इतना मैटर नहीं करेंगी कि फ़ैन से 10% आया है या होम अप्लाइंस से आया है, इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आपको ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए खुद से एक बारी पढ़ना चाहिए, क्योंकि बोलते बोलते ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। डोमेस्टिक वायर स्ट्रॉन्ग है नॉर्थ में, वेस्ट पार्ट में इंडिया के, तो इन्होंने ये भी बताया। मैं कॉन कॉल में वो चीज़ें बता रहा हूँ जो इन्होंने डिस्कस करी है, मुझे लगा आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बतानी चाहिए। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कंट्रीब्यूशन ओवरऑल जो रेवेन्यू क्या है उसमें 70% इन्होंने बताया कि सेगमेंट वाइज 30-35% सेगमेंट वाइज इन्होंने इसको बांटा है, जिसमें कि स्विच गियर्स हैं, लाइट्स हैं और वायर एंड केबल्स भी हैं। मतलब इसका मुझे नहीं पता इसका क्या सेंस है, लेकिन इन्होंने बात करी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। फिर 40% डिमांड है वो रियल स्टेट जो इंडस्ट्री है वहाँ से आ रहा है, यानी ये घर वर जो बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, वहाँ पे इनका ज़्यादा जाके सामान लगता है। तो ये सारा तो हो गया इनके कॉन कॉल का। अब एक बार ही चलते हैं हम स्क्रीनर पे और इसके ना ऊपर ऊपर से फंडामेंटल देख लेते हैं। तो कंपनी 1600 करोड़ की है, लगभग मिड स्मॉल से मिड कैप की तरफ जाती हुई कंपनी दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7 है, आरओई 15 का है, पैग रेशो 3 का है, भयंकर महंगी दिख रही है, और प्राइस टू बुक 7 का है। चार्ट अप ट्रेंड हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वॉल्यूम के साथ बाइंग भी आई है। और क्वार्टरली अगर रिजल्ट की बात करी जाए तो 19% मारा है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा है अगर आप उसका देखेंगे। पॉलीकैब का तो उन्होंने 18% मारा, इसने 19। बहुत छोटी कंपनी है लेकिन इसको ज़्यादा करना चाहिए, इसके लिए बल्कि आसान है कंपैरिजन में पॉलीकैब के, लेकिन नहीं कर पाए। अब सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर की जो स्पीड है वो काफ़ी कम है। हालांकि पॉलीकैब की लगभग इक्वल थी, और यहाँ पे 2000 करोड़ का डेट है इनके, रिजर्व्स हैं, और 300 करोड़ लगभग बोरोइंग है, कोई चिंता वाली बात नहीं लग रही यहाँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न 62% था, 61 हुआ है। FII 5% थे, 8 हो गए। DII 8 थे, 13 हो गए, और आम पब्लिक 23 थी, 26 हो गई। वही वो पॉलीकैब वाला ही चल रहा है यहाँ पे सिनेरियो। पब्लिक से माल उठा के प्रमोटर FII और DII ने ले लिया था, वही वाला सिनेरियो चल रहा है। तो ये दोनों कंपनी का था। सीधा एक बारी प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूँ और वहाँ एक बारी देखने की कोशिश करते हैं। जो कंपनीज है वायर एंड केबल में है दोनों, कूलर, पंखा, LED लाइट, स्विच गियर्स, और मोटी जो केबलें वेबलें जो भी घरों में लगती हैं वो सारा एक ही जैसा बनाती हैं। पॉलीकैब है जो 750 करोड़ का केपेक्स कर चुके हैं, 1200 से 1500 अभी प्लानिंग में है इनका। और इंडस्ट्री की ग्रोथ जो 14 CAGR
जो मैंने टेक्स्ट मैसेज देखा, मेरे पास अभी एविडेंस नहीं है, वो टेक्स्ट मैसेज था जस्ट, और अगर इंडस्ट्री के रिपोर्ट वाला कोई मेरे को मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इन्होंने बोला जो भी इंडस्ट्री की ग्रोथ है उसका 1.5x या 2x करेंगे। लगभग इन्होंने 18 से 20% सेल्स ग्रोथ के नंबर दिए हैं। पार्ट की गाइडेंस इन्होंने 11 से 13% दिया। अगर वो करते हैं मेंटेन तो 1 ईयर फॉरवर्ड भी 30 से 32 से 38 मेरे पास निकल के आ रहा है, जो कि 20 की सेल्स ग्रोथ करने वाली कंपनी आपको 30 से 38 के अगर 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे मिल रहा है तो लगभग आपको पैग रेशो 1.75 लगभग मिल रहा है, पौने 2 का। आरआर केबल की अगर बात और पॉलीकैब की अगर पहले बात करें, चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है। मतलब चार्ट अप ट्रेंड है, सेल्स ग्रोथ के नंबर मतलब काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी वो आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली आ रहे हैं लगातार, ठीक है। अब आरआर केबल राउंडिंग बॉटम बन के स्ट्रॉन्ग हुआ है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, नंबर अच्छे हैं, ज़्यादा मतलब उछल कूद वाले तो नहीं है। 1200 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रहे हैं अगले 3 साल में, एज पर डिमांड सिनेरियो। जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे जल्दी जल्दी पैसा डालेंगे, पर यह 3 साल में इन्होंने करना है। पी इनका 39 है और सेल्स ग्रोथ 18% बताया। 1 ईयर फॉरवर्ड पी 30 से 40 निकल के आ रहा है, तो इनका भी लगभग 1.75 से 2x 2 का ये इनका मुझे पैग रेशो नज़र आ रहा है, ठीक है। और क्वार्टरली रिजल्ट एक ने 17% करे, एक ने 19, को बहुत ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं। वैल्यूएशन वाइज मुझे दोनों कंपनी एक जैसी ही दिख रही हैं, हालांकि क्योंकि बड़ी कंपनी है पॉलीकैब, ज़्यादा अच्छे और डिसेंट और स्टेबल रिजल्ट है और अपने आप को प्रूव कर चुकी है मार्केट में। अगर वो ये 18 से 20% ग्रोथ कर रही है और ये छोटी कंपनी उससे ये कितनी है, 12 14 16 करोड़ की है शायद ये कंपनी, उससे 10 गुना छोटी है। 10 कहना थोड़ा गलत होगा, 7 से 8 गुना तो छोटी है। अगर ये कंपनी में 18-20 कर रही है तो क्यों ना मैं पॉलीकैब वाली कंपनी की तरफ देखा जाए। तो ये मेरा व्यू था इसके बारे में। मुझे नहीं पता आपको इससे कितनी अभी क्लैरिटी मिली है, लेकिन आई एम श्योर जब मैं पूरा का पूरा सेक्टर पढ़ के और एक वीडियो में सारी की इन्फॉर्मेशन कंबाइन करके आपको बताऊंगा ना, तो आपको ग्रिप मिलेगी और बहुत आसानी से पता लगेगा कि इन सब घोड़ों में से, इस वायर एंड केबल के सेक्टर के घोड़े में से सबसे बढ़िया घोड़ा कौन सा है और खच्चर कौन सी है, वो तो हम लास्ट में ढूंढ ही लेंगे अपनी रिसर्च करके। एनी हाउ, तो ये था आज का वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आई होप इस वीडियो से आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड होगा, और आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से क्या होता है, मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है और फिर आपके लिए मैं और ऐसे वीडियो बना के लाऊंगा जिससे कि आपकी भी मदद होगी, मेरी भी मदद होगी और चैनल भी ग्रो होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।